हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ भी आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि कर्क राशि यानी कि कैंसर ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम। साल के स्टार्ट के 10 डेज आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, कैसी आपकी एनर्जीज रहेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चाहे आपको कुंडली के थ्रू जानना है, मतलब जन्म पत्री के थ्रू कुछ भी मैच मेकिंग करानी है, या फिर आपको टैरो के थ्रू गाइडेंस और रेमेडीज चाहिए, ओके। और अगर आप टैरो सीखना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरे चैनल की मेंबरशिप को। मेंबर्स ओनली वीडियोस हैं जो कि जिसमें मैं टैरो को सिखाना मैंने स्टार्ट करा है, तो आप उसे ज्वाइन करके टैरो भी सीख सकते हैं। और अभी टैरो सिखाना स्टार्ट करा है, पहले टैरो कंप्लीट, फिर हम आगे भी और चीज़ें वहाँ पे कंटिन्यू रखते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि कैसा रहेगा ये टाइम आपके लिए। प्लीज़ बताइए कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक का टाइम। 1 से लेकर 10 जनवरी 2026। द मैजिशियन, okay, Page of Pentacles, 8 of Pentacles, 10 of Cups and Queen of Pentacles। okay my dear, so overall काफ़ी पॉजिटिव टाइम है ये आपके लिए। कहूँ तो विश फुलफिलमेंट का टाइम है, आपके सपने पूरे होने का जैसे कि समय आ रहा है, ओके। आपके पास पावर है ऐसी कि आप जो चाहो अट्रैक्ट कर सको अच्छा अपनी लाइफ में। और ये 10 डेज़ भी आपके लिए काफ़ी खूबसूरत रहेंगे। पैसे से रिलेटेड आपकी कोई अचीवमेंट, कोई सपना पूरा हो सकता है, कोई गोल कंप्लीट हो सकता है आपका, ओके। रिलेशनशिप के मामले में भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आपकी शादी हो चुकी है या आप पार्टनर सर्च कर रहे हो या बेबी प्लानिंग अगर आप कर रहे हो, तो उस हिसाब से भी ये टाइम आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है, अच्छा है। आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंगली आप अच्छा कमाते हुए दिख रहे हो, मेहनत बहुत कर रहे हो, ओके। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत मेहनत करोगे, एक हार्ड वर्किंग पर्सन हो आप। और अभी भी इन 10 डेज़ में भी अगर देखा जाए तो आप यस कर रहे हो मेहनत, बट ये है कि आपको वो सक्सेस भी मिलेगी। उस सक्सेस को चखने का मौका जो होता है ना, फ्रूटफुल लाइक रिजल्ट्स मिलना, अपने मेहनत का मीठा फल मिलना, वो आपको जो है ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा। एक अच्छी पोजीशन यहाँ आपको मिल सकती है किसी जॉब में, ओके। अगर आप जॉब के लिए ट्राई करते हो, पहले करियर को ही हम देखते हैं यहाँ पर, तो अगर आप किसी जॉब के लिए ट्राई करते हो, इंटरव्यू देते हो, तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत गुड चांसेस हैं। प्रमोशन अगर आपका चल रहा है तो यस, प्रमोशन के लिए गुड चॉइसेस हैं आपके पास, मतलब चांसेस बन रहे हैं अच्छे, ओके। पैसे का कहीं से आपको प्रॉफिट हो सकता है यहाँ पर। तो यस, ओवरऑल फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे हैं। मेहनत करोगे, मेहनत का फल भी ईश्वर देंगे ही देंगे। आपकी स्किल्स की वैल्यू होगी इस टाइम में। जो भी आपका टैलेंट है वो लोगों के सामने आएगा, ठीक है। चाहे आप इंटरव्यू देने जाओ किसी कंपनी में या कहीं पर भी। और जैसे कि मैंने आपसे कहा ही कि आप एक गुड मैनिफेस्टर वाले तरीके से, मतलब कि जैसे आपका ये साल स्टार्ट हो रहा है, अगर आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करते हो देन यस, उसके सक्सेसफुल होने के बहुत अच्छे चांसेस है यहाँ पर आपके लिए। पैसे को लेकर यस आपकी चिंता है, उस वजह से आप मेहनत भी करोगे और मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। बिज़नेस में अगर आप हो तो आपका बिज़नेस भी एक मतलब कि
स्टार्ट पकड़ सकता है। अगर रुका हुआ था कुछ भी काम तो वो अब जैसे कि चल पड़ेगा। ठीक है, तो आप पॉजिटिव सोच रखो पहले तो मैं ये कहूँगी आपके लिए। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बदले, चाहे वो प्यार के मामले में है, शादी के मामले में, हैप्पी फैमिली के लिए है, घर के माहौल के लिए है, आपके करियर से रिलेटेड है, बिजनेस, जॉब, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, और मे बी आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अब जब आपको, अगर मैं ये कह रही हूँ कि आप जो चाहो वो अट्रैक्ट कर सकते हो, ओके, तो इसलिए बेटर है कि आप अपनी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में यूज़ करना, पॉजिटिव थॉट्स रखना, ताकि वो थॉट्स आपको एनकरेज करें पॉजिटिव एक्शंस लेने के लिए, और उस वजह से आपकी लाइफ में भी जो है वैसी ही चीज़ें आप अट्रैक्ट करो जो आप चाहते हो लाइफ में। ठीक है, तो इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता रहेगा इस टाइम में, आपको पता होना चाहिए, मतलब मैं ये कहूँगी कि किस तरह से दिल और दिमाग को बैलेंस में करके चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट की जाती हैं। ठीक है, क्योंकि एक बैलेंस ज़रूरी है। अगर आपको कुछ भी अपनी लाइफ में बड़ा करना है देन आपको बैलेंस तो रखना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। ठीक है ना, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन ये नहीं है कि कभी आप ओवर प्रैक्टिकल हो गए, कभी ओवर सेंसिटिव हो गए, नहीं, आपको दोनों इमोशंस को इक्वली हैंडल करना पड़ेगा। अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर चलोगे, अच्छा रहेगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड जैसे कि आपकी लाइफ का यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। अब आप पुराने वाले पर्सन नहीं रहने वाले, ये नया साल आपको एक नया पर्सन ही बना देगा। ठीक है, बहुत चीज़ें यहाँ आपकी लाइफ में बदलने वाली हैं इस साल, ये तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ। जो भी अभी तक आप रहे हो ना, पिछले साल में या पिछले सालों में रहे हो, एक जगह पे होता है ना, अटक कर रह गए, हिल ही नहीं रहे हो, वहाँ से कुछ हो ही नहीं रहा काफ़ी टाइम से, मतलब बदल ही नहीं रही है किस्मत आपकी, तो बट यस, अब आपकी किस्मत बदलती हुई दिख रही है। ठीक है, और दूसरी चीज़, यस, लव रिलेशनशिप में आते हैं। अगर आप शादी करना चाहते हो, शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो, तो एक बहुत अच्छा रिश्ता यहाँ पर आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसी आपकी इच्छा थी ना, या जैसी आपकी इच्छा है, वैसा ही पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ इस टाइम में दिख रहा है। हो सकता है कि आपकी यहाँ पर शादी की बात पक्की भी हो जाए। ओके, पॉजिटिवली स्टार्ट होगी, पक्की हो जाए, ये भी यहाँ पर चांसेस हैं। आपका अट्रैक्शन लेवल बढ़ रहा है इस टाइम में, लोग अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ। ओके, और देखो, चाहे शादी हो या बिजनेस, जॉब, अगर कुछ भी आपको लाइफ में अच्छा करना है तो आपके अंदर वो अट्रैक्शन होना चाहिए, और वो होगा। ठीक है, तो यस, आप अच्छा रिश्ता अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, और हो सकता है आपकी शादी की बातें भी फिक्स हो जाए, स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अगर फिक्स भी नहीं होती है ना इन 10 डेज़ में, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी, जैसा आपको रिश्ता चाहिए, मे बी लुक्स वाइज, फाइनेंसेस वाइज, या जो भी आपकी इमेजिनेशन थी ना, उसी टाइप का, थोड़ा सा 19-20 हो जाए वो बात अलग है, बहुत माइनर सा, बट ऑलमोस्ट मैं कहूँगी, बल्कि उसी टाइप का ही इंसान आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करोगे, वैसा रिश्ता आएगा ही आएगा, बात स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, अगर आप बेबी प्लान करने का सोच रहे हो देन यस, अच्छा टाइम है ये आपके लिए, और हो सकता है मे बी आपको गुड न्यूज़ मिल ही जाए कि यस, आप ने बेबी कंसीव कर लिया है। अगर आप मेल हो देख रहे हो तो आपको ये मिल सकती है अपनी वाइफ से गुड न्यूज़ कि यस, आप फादर बनने वाले हैं। ठीक है, हॉलीडे प्लान अपनी फैमिली के साथ शायद आप लोग करेंगे, एक अच्छा हॉलीडे जैसे कि सेलिब्रेट करते हुए आप दिख रहे हो, घूमने के योग, वेकेशन पर जाना। ओके, एंड यस, जैसे मैंने कहा, मनी वाइज अच्छा टाइम है। तो अगर आप शादी के लिए रिश्ता देख रहे हो देन यस, अच्छा है। इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी से, तो बहुत अच्छा टाइम है। अपनी स्किल्स का सही से इस्तेमाल करना चाहते हो, अगर कोई टैलेंट है आपके पास, अब तक बैठे हुए थे, कुछ भी नहीं कर रहे थे, देन आप अब प्लीज़ कोशिश कर लीजिए। आपके सिलेक्शन होने के जॉब में बहुत बहुत अच्छे योग हैं, मेहनत का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, क्योंकि जो डिज़ायर्स हैं
स्टार्ट ही साल आपका हो रहा है डिज़ायर्स फुलफिलमेंट से, तो करिए भाई काम, अपनी पावर को पहचानो। कर्क राशि वालों, आपकी इंट्यूशन होती है बहुत तेज, मून है आपका साइन, ओके, तो अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए। और गाइडेंस देखते हैं, 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, आप अपनी लाइफ में जो स्टेबिलिटी लाना चाहते हो वो जल्दी ही स्टेबिलिटी आपको मिलेगी। एनर्जेटिक रहोगे, पैशनेट रहोगे, फोकस्ड रहोगे, आप अपने काम के प्रति आगे बढ़ाने की सोच रहे हो, बढ़ेगा आपका काम। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यस, फायरी एनर्जी है, पैशन है आपका अपने काम को लेकर। शादी की कंफर्मेशन मैं कहूँगी कि अगर आप रिश्ता देख रहे हो, आई मस्ट से अगेन मैं बोल रही हूँ, लगो, कोशिश करो कर्क राशि वालों। इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, इधर उधर बायोडाटा दो, मैट्रिमोनियल साइट्स पे बनाओ, करो बातचीत, छेड़ दो। ये मत सोचो क्या है आपके पास क्या नहीं है। डिज़ायर्ड पर्सन अट्रैक्ट करने की पावर है आपके पास। मैंने कहा ना, अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है आपका, तो इस अट्रैक्शन को करो यूटिलाइज। एक अच्छा रिश्ता प्रॉस्परस फैमिली से आपके लिए आएगा, ठीक है। शादी फिक्स होने के चांसेस हैं और ज़्यादा मैं कहूँगी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। दूसरा है, नेम फेम भी यहाँ आपको मिलेगा। मैंने कहा ना, आप जो मेहनत कर रहे हो ना, स्टेबिलिटी आएगी, करियर अच्छा ग्रो करेगा, पैसे से रिलेटेड डिज़ायर्स आपकी अब पूरी होती हो, जैसे कि एक स्टार्ट आपको मिल रही है खूबसूरत इस साल में ही स्टार्टिंग में, तो यस वो आपकी पूरी होगी। गोल्स कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ बड़ी अचीवमेंट इस टाइम में आपकी रह सकती है, समाज में मान सम्मान बढ़ रहा है। अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव हो तो वहाँ आपको प्रसिद्धि मिलने के बहुत अच्छे चांसेस दिख रहे हैं। साथ ही अगर मान लो अभी तक आपका काम ऑफलाइन था, लेकिन आप उसे अगर एक्सपेंड करना चाहते हो कि काम बढ़ाऊँ, ऑनलाइन भी आऊँ, तो यस, उसके लिए भी मैं कहूँगी एक बहुत ही खूबसूरत टाइम है। एक विक्ट्री आप अचीव कर रहे हो किसी चीज़ में, ठीक है। कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, बिजनेस डील साइन करना चाहते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, देन यस बहुत अच्छा टाइम है। फाइनेंसिस ग्रोथ होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी शायद आप इस टाइम में जो है साइन करें, मे बी जॉब रिलेटेड या कोई डील साइन करें बिजनेस पार्टनरशिप के लिए, यस एक अच्छा टाइम है। 10 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी कि ब्लाइंडली देखो, किसी पर ट्रस्ट मत करना, पहली चीज़ तो यही, ठीक है। दूसरी चीज़ यह है, किसी से ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ, एक्सपेक्टेशंस आपकी हर्ट हो सकती हैं। अगर आप किसी से ज़्यादा ही उम्मीदें लगा रहे हो, वन साइडेड लव फॉर एग्जांपल, उसी में ज़्यादा उम्मीदें लगती हैं, ठीक है। अगर आप वन साइडेड लव में पड़ रहे हो, आपको क्लैरिटी है ही नहीं कि सामने वाला आपके लिए क्या फील करता है क्या नहीं, लेकिन आप उस उम्मीद में जी रहे हो, तो और इस टाइम में फिर ऐसा हो सकता है कि जब आप उसे खुलकर कोई बात बताओ या जाहिर करो, तो वो मतलब कि आपको थोड़ा सा डाउन फील करा दे, नीचा दिखा दे, ओके। तो ज़्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिए। दूसरी चीज़ है, थोड़ी सी हेल्थ डाउन हो सकती है आपकी, मैं भी वेदर चेंजिंग कंडीशन से की वजह से, तो अपनी हेल्थ का जो है ध्यान रखना, बट होपलेस नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में, ठीक है। बस इस चीज़ का थोड़ा सा जो है ध्यान रखिए। किसी से ज़्यादा वाद विवाद भी मत करना, अदरवाइज सामने वाला आपकी कुछ कहूँ तो इंसल्ट वगैरह भी कर सकता है। सो आर्ग्यूमेंट्स को आप ही अवॉइड करो और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करना आप किसी से, ठीक है। तो ये कुछ लोगों के लिए था लास्ट वाली जो पॉइंट मैंने बोला है। बाकी इसीलिए मैंने कहा कि जितना आप अपनी एनर्जीज़ पे काम करोगे, अपने ऊपर काम करोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। आदि शक्ति, एम्ब्रेस द रेलम ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़, स्टेप इनटू अ वर्ल्ड ब्रीमिंग विद न्यू पॉसिबिलिटीज़ अलोंगसाइड योर सोलमेट, एम्ब्रेस द फ्रीडम टू सीक एडवाइस एंड रिसीव सपोर्ट फ्रॉम योर स्पाउस और पार्टनर, ओके। तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हो और आप ऑलरेडी मैरिड हो या फिर लव रिलेशनशिप में अगर आप हो, तो आप अपने सोलमेट से जो है ज़रूर डिस्कस करना उन चीज़ों को, वो आपको एडवाइस भी देंगे और आपको जो है पूरा का पूरा जैसे आप साथ चाहते हो, तो वो साथ भी आपको जो है मिलेगा उनसे। नेक्स्ट इज स्नेक प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। यस, मैंने जस्ट आपको कहा ही था कि आप
खुद भी किसी से आर्ग्यूमेंट वगैरह मत करना, अदरवाइज़ सब में कोई आपको जो है इंसल्ट कर सकता है, फिर आपको बहुत हर्ट फील होगा। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी से, ओके। पहले एक टाइम दो किसी को भी पहचानने में आराम से, ठीक है। और उम्मीदें रखने से बेटर है आप क्लियरली अगर किसी को पसंद करते हो देन क्लियरली उसे वो बात बोल दो, आज या पार कर लो, लेकिन हर्ट फील नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको थोड़ा हर्ट होगा, हर किसी को होता है जब कोई रिजेक्ट करता है कि क्यों करा, ठीक है ना। बट ठीक है, हर किसी को फ्रीडम है देखो अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली लाइफ जीने की। सो यहाँ पर आपके लिए अगेन कहा जा रहा है कि आपको अपने थ्रॉट चक्रा पे मतलब अपनी वाणी पे जो है संयम रखने की ज़रूरत है। एक प्योरिटी आपके शब्दों में होनी चाहिए और साथ ही आपको बहुत ही जो है सोच समझ कर शब्दों का चयन करना है। जब भी किसी से बातचीत करोगे तो आप जो है सोच समझ कर बातचीत करना, ये आपसे कहा जा रहा है। ओवर बर्डन से नो एंड रिलीज बर्डन। यू आर टेकिंग ऑन टू मच, ट्राइंग टू बी एवरीथिंग टू एवरीवन एंड एज अ रिजल्ट फीलिंग ओवर बर्डन, ओके। अगर आप हर किसी को खुश रखने की उसमें रहते हो फिराक में, ठीक है या आपको लगता है कि नहीं आप तो सारी दुनिया का दुख ख़त्म कर दो, आप पर ही सारी जिम्मेदारी है, तो इस तरह से ओवरबर्डन मत करो फील, ठीक है। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है किसी की देन क्लियरली से नो। अगर आप किसी का कोई काम नहीं कर सकते हो, आप में इतनी ताकत नहीं है, आप में एनर्जी नहीं है, देन नो बोल दो उस इंसान को क्लियरली कि नहीं मैं नहीं कर सकती ये काम आपका, ओके या मैं नहीं कर सकता। बट ओवर बर्डन या ओवर स्ट्रेस फील करना वो चीज़ सही नहीं है। जैसे कि मैंने कहा भी था ना आपसे कि आपकी हेल्थ थोड़ी ख़राब हो सकती है। सो इस तरह से स्ट्रेस वगैरह लेके तो प्लीज़ एटलीस्ट अपनी हेल्थ ख़राब मत करना, ओके। और देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या है, यहाँ मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी, टैरो से तो देख लिया आपके लिए गाइडेंस वगैरह। योर वर्जिनिटी इज़ प्रेशियस, गिव इट टू ओनली समवन हु मीन्स समथिंग टू यू, ओके। अगर आप वर्जिन हो या मान लीजिए, मैं देखो दोनों तरह से ये चीज़ आपको बोलूँगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पास्ट में कोई रिलेशन रहा था, किसी के साथ भी फिज़िकल रिलेशन हुआ था, बट अब आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ रहा है लेकिन अभी तक आपके लिए तब शादी नहीं हुई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ भी फिज़िकल रिलेशन बना दो या ये सोचो अरे ऑलरेडी तो मैंने कर लिया था तो अब अगर कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट रख के चलो। आपको रिलेशन उसी के साथ बनाना है जिसके साथ आपकी शादी हो। और अगर आप अभी बिल्कुल प्योर हो, कुछ आपका किसी से नहीं हुआ है, तब तो आपको और ज़्यादा सावधान होकर जो है चलने की ज़रूरत है। तो किसी के बहकावे में नहीं आइए। मैंने कहा भी आपसे कि ओवर ट्रस्ट करके नहीं चलना है आपको, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। नोटिस हु, बहकावे में मत आ जाना किसी के प्लीज़। नोटिस हु इज़ देयर इन योर वर्स्ट टाइम्स, दिस इज़ योर ट्रू फ्रेंड। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कौन सही है कौन गलत है इंसान आपकी लाइफ में, कौन सच्चा दोस्त है नहीं है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि कौन बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था, वही आपका जो है सच्चा दोस्त है। मे बी कितना आपकी उससे बात हो रही है नहीं हो रही है, ये सब साइड कीजिए बातें। न्यू लव कम्स नॉकिंग ऑन योर डोर व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट। यस, आई टोल्ड यू कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही डिज़ायर्ड पर्सन जैसे कि एंटर करने जा रहे हैं हम। तो प्यार आपकी लाइफ में तभी आता है, कई चीज़ें इनफैक्ट मैं कहूँगी मैजिक ही तभी होता है कई बार तो, जब आप बिल्कुल होपलेस हो जाते हो, गिव अप से कर देते हो। एक्चुअली वो गिव अप नहीं होता, वो होता है आप बंधे नहीं रहे, आपने कोई चीज़ें की, विश मांगी, छोड़ दी, भूल गए उसके लिए, और सडनली वो चीज़ आपको ईश्वर ने जो है दे दी जब आपको ज़रूरत हुई। भगवान को भी लगा कि यस एक डिवाइन टाइमिंग भी आ गया है और चीज़ें इसको मिलनी चाहिए। तो यस, जब आप ज़्यादा अटैच्ड रहते हो तो चीज़ें नहीं मिलती हैं। थोड़ा सा लेस अटैच्ड रहो हर चीज़ से जो आप अचीव करना चाहते हो और अपनी मेहनत करते रहो, आपको वो चीज़ अवश्य ही मिलेगी लाइफ में। लाइक अ मोज़ेक आर्ट, लाइफ टेक्स टाइम टू टर्न इनटू कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप चाहते हो, कुछ लोग आप में से ऐसा सोचते हैं कि रातों रात चीज़ें बदल जाती हैं। यस, बदलती हैं, लेकिन एक सक्सेस को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी मेहनत का फल जो भी प्राप्त करना होता है उसके लिए टाइम भी लगता ही है, ओके। लाइक कैसल ओवरनाइट नहीं बन जाता है ना, महल नहीं बन जाता ना। तो उसी तरह से
अगर एक अच्छी सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, परमानेंट चाहिए खास करके, तो थोड़ा टाइम तो देखो लगेगा ही लगेगा। सम फ्रेंड्स नेवर लेट गो, दीज आर योर बेस्ट फ्रेंड्स। कुछ दोस्त आपका साथ कभी भी नहीं छोड़ते हैं, वही आपके सच्चे दोस्त होते हैं। ओके, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन गाइडेंस फ्रॉम टैरो महादेव जी एंड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज। ओके, 1 से लेकर 10 जनवरी 2026 तक के। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।